आज हम बात करेंगे क्लास 12 भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स। अगर आपके पास कोई भी पेन, कॉपी या रफ कोई भी हो टॉपिक पर एक ही विस्तार से अगर आपको लिखना है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हर वीडियो को प्लेलिस्ट के हिसाब से वीडियो बाय वीडियो आप देख सकते हो, जिससे आपका सिलेबस भी आपका क्लियर हो जाएगा। चलो चलते हैं। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। बी प्लस ज्ञान। बी प्लस ज्ञान, बी माने होता है हमारा विशेष, ज्ञान माने होता है जानकारी, विशेष जानकारी। विज्ञान का मतलब क्या हुआ? विशेष जानकारी। अब चलते हैं हम वैद्युत आवेश। जिस हम अगर आप जड़ को नहीं संभाल पाए तो पेड़ आपका पूरा का पूरा टूट जाएगा। तो पहले और दूसरे अगर 3-4 पार्ट आप शुरू से अच्छी तरीके से पढ़ लेते हो तो आगे जाकर अगर आपको दिक्कत होती है वो नहीं होगी। ठीक है, तो आप ध्यान से गौर से लगाकर पढ़ें। जैसे किसी पृष्ठ पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है, यानी किसी पृष्ठ पर, यानी कोई भी पृष्ठ है उस पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है, उसे वैद्युत आवेश कहते हैं। इसे हम Q से प्रदर्शित करते हैं। Q यहाँ पर हमारा क्या है? आवेश। क्या है हमारा? आवेश। ठीक है, Q हमारा है आवेश और N हमारी है संख्या, E हमारा क्या है? इलेक्ट्रॉन। इसमें दिया है Q बराबर प्लस माइनस Ne। इलेक्ट्रॉन हमारे नेगेटिव होते हैं और N संख्या पॉजिटिव होती है, इसलिए हमें वो Q हमारा पॉजिटिव होता है और N इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं। जहाँ N हमारा मुक्त इलेक्ट्रॉन है और E इलेक्ट्रॉन है और E इलेक्ट्रॉन का जो मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। अब चलते हैं टॉपिक्स पर। ये हमारा दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रॉन की खोज, जे टॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? हमारी जे टॉमसन। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड। न्यूट्रॉन की खोज चार्विक। ये बेसिक कंटेंट्स यानी बेसिक होता है जो आपको कक्षा 6-7 में पढ़ाया जाता है, पर आप ध्यान नहीं देते हो, फिर भी आपको ये 12th में पढ़ा दिया जाता है। कभी कभी आपने सुना होगा टीचर्स वगैरह आपसे कहते हैं कि ये ठोस अवस्था है, ये आप ठोस परमाणु वगैरह पढ़ रहे हो तो आगे जाकर आपको बहुत ही बड़े साइज में मिलेंगे, इसलिए अभी से आप पढ़ना शुरू कर लो तो अच्छा रहता है। तो उस टाइम हम ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि हमारा उस टाइम पढ़ने में मन नहीं लगता है। पढ़ने में मन तभी नहीं लगता है जब उसके बारे में हम ध्यान ना देते हों या हम उस टॉपिक्स पर ज़्यादा गौर नहीं देते। जब हमारे पास दिमाग आ जाता है उसके बाद हम ध्यान देते हैं। तो चलें, वैद्युत आवेश के प्रकार कितने होते हैं? देखो, वैद्युत आवेश के प्रकार हमारे होते हैं, दो होते हैं। एक होता है हमारा धन आयन और दूसरा होता है हमारा ऋण आयन। कौन सा होता है? ऋण आयन। ये हमारे दो प्रकार के आवेश होते हैं। जो आपने Q बराबर प्लस माइनस N सुना था वो धन आयन और ऋण आयन ही होते हैं। नोट्स करेंगे हम इन पॉइंटों को जो धन आयन ऋण आयन से संबंधित है। समान आवेश सदैव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी समान आवेश। क्या बोला इसने? समान आवेश। समान आवेश से बोले हम दो चुम्बक लें, दो चुम्बक के एक ही सिरे अगर आपके चपकते हैं तो उसमें असमान आवेश होगा, धनायन ऋणायन जुड़ा होगा तो आपकी चुम्बक जुड़ जाती है। जैसे इस टाइप से आपने देखा होगा। ठीक है, जैसे कोई भी चीज, जैसे ये है, इस पे यहाँ पर चुम्बक वगैरह लगी हुई है
तो ये क्या होता है, ऑटोमेटिक यहाँ से चिपक जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, अगर हम इसको प्रत्यक्ष यानी उल्टी तरफ से चिपकाएं तो ये नहीं चिपकेगा। ठीक है, तो आपने देखा होगा कभी भी चमक आती है हमारी, चमक तो इस तरीके से यूँ चिपक जाती है। अगर आप इसको विपरीत यानी उल्टा कर दिया हमने और ये उल्टा कर दिया, इसको यूँ चिपकाएंगे तो नहीं चिपकेगी, यानी प्रतिकर्षित होगी, असमान आवेश हो गए, यानी समान आवेश नहीं चिपकते हैं। ठीक है, तो यही बोल रहा है, असमान आवेश सदैव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। देखो असमान प्लस माइनस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, इस पर कोई भी गलत प्रतिक्रिया ना दे। धन्यवाद। अब चलते हैं कूलाम का नियम। देखो मेरी भाषा से आप ध्यान रखना, अगर बेशक आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो मैं आपको हेडिंग बोलते जा रहा हूँ, उस टॉपिक्स पर ध्यान देना। कूलाम का नियम, फ्रांसीसी भौतिक वैज्ञानिक कूलाम ने सन 1785 ईस्वी में दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के संबंध में नियम दिया। इसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। इतना सरल भी नहीं है जो आप सोच रहे हो। ठीक है, इतना तो इसके बारे में बताया गया है। इसका जो आविष्कार किया गया था, आवेशों के बीच दो, क्या बोला, दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल से संबंधित नियम दिया, इसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल व प्रतिकर्षण बल, इस पर चलते हैं। ये हमारी फिर में लिखनी पड़ती है, तभी हमें नंबर मिलते हैं। 3 से 4 या 5 नंबर का भी दे देता है कभी कभार। ठीक है, प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे कि अब हम चलते हैं थ्योरी पर, और ये रही हमारी, और यही हमारी लिखी जाती है उस टॉपिक्स में, और इसी के आधार पर हमें क्वेश्चन भी दिया जाता है 2 नंबर का करने के लिए आता है। ज़्यादा भारी नहीं है, इसलिए 2 नंबर का आता है। माना दो बिंदु आवेश Q1, Q2 है, जिनके बीच की दूरी क्या है, R है, तथा इनके बीच लगने वाला बल Q1, Q2 जे ऐसे कि आप चित्र में देख पा रहे हो, देख पा रहे हो, अच्छी बात है, देख पा रहे हो, अच्छी है। तो लेकर F प्रोपोर्शनल Q1, Q2 समीकरण नंबर 1, और ये हमारा समीकरण नंबर 2 F प्रोपोर्शनल 1/r², ये हमारा है समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण नंबर 1 व 2 से F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 अपॉन का R²। ठीक है, क्या है, R²। अब यहाँ पर चलते हैं, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R², फिर हम करेंगे K का मान कितना होता है, K बराबर 1/4π², वो 4πε0, सॉरी ε0, ये हमारा K का मान होता है जो हमने पहले ही दे दिया है। उसके बाद आगे चलते हैं, F इक्वल 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन का R², 1/4πε0 इक्वल टू यानी इक्वल 9 इंटू 10⁹, ये होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। F बराबर 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 यानी 9 इंटू 10⁹, वो 9 इंटू 10⁹। ठीक है, हिंदी में भी 9 यानी Q1 Q2 अपॉन का R² न्यूटन। ठीक है, यदि माध्यम में क्या है, परावैद्युतांक K है, K का मान हमने अभी दिया है, यदि माध्यम में परावैद्युतांक K है तो हमारा सूत्र बनकर आएगा F इक्वल यानी बराबर होता है, F बराबर 1/4πε0 इंटू K
N2 लगाना होता है और K का मान होता है हमारा 1। K बराबर कितना होता है 1, तो इसका गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। और Q1 Q2 अपॉन का R स्क्वायर, ये हमारा सूत्र हो गया। और जो इसका मात्रक है वो है हमारा न्यूटन, ठीक है। अब चलते हैं हम परावैद्युतांक, वैद्युतशीलता। देखो परावैद्युतांक निर्वात की वैद्युतशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता और वैद्युतशीलता समान ही है इसमें। वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। क्या बोला? वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता को के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। इसे के से व्यक्त करते हैं या प्रदर्शित करते हैं, एक ही बात होती है। के बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है, ठीक है। निर्वात की वैद्युतशीलता वैद्युत तथा परावैद्युतांक के अनुपात को निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। इसे एप्सिलॉन 0 से प्रदर्शित करते हैं। एप्सिलॉन 0 का जो सूत्र बन के आता है हमारा, एप्सिलॉन 0 इक्वल एप्सिलॉन अपॉन के, इसका मान 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस के 12 होता है। कूलाम स्क्वायर होता है प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। वैद्युतशीलता, परावैद्युतांक तथा निर्वात की वैद्युतशीलता, इसकी जो हेडिंग है और जो इसकी डेफिनेशन है परावैद्युतांक, देखो वहाँ पर परावैद्युतांक था, यहाँ पर निर्वात की वैद्युतशीलता। तो हमें क्या करना है, इसका और इसका नाम लेना है, परावैद्युतांक तथा लगा देना है, निर्वात की वैद्युतशीलता के गुणनफल को वैद्युतशीलता कहते हैं। यहाँ पर गुणनफल यानी इन दोनों को लेंगे तो हम गुणा ही हो जाता है, इसके गुणनफल को वैद्युतशीलता कहते हैं। इसे एप्सिलॉन से प्रदर्शित करते हैं। एप्सिलॉन इक्वल बराबर यानी बराबर के इंटू एप्सिलॉन 0, जो इसका सूत्र होता है रेखीय आवेश घनत्व, ठीक है। रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व वितरण एक सरल रेखा के प्रति लंबाई पर आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। लैम्ब्डा इक्वल यानी बराबर dq अपॉन dl कूलम प्रति मीटर होता है इसका मात्रक, ठीक है। वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह निष्कोण वक्र रेखाएं। देखो ये चित्र है वैद्युत क्षेत्र का, जो आपको अगर दिख रहा हो तो ये मैंने टॉपिक्स पर बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया था, पर सर ने कुछ टॉपिक्स तीरंदाजी कर दिया उस पर, ठीक है। रेखाएं जिन पर वैद्युत क्षेत्र में स्थित स्वतंत्र व प्राकृतिक धन परीक्षण आवेश, देखो धन परीक्षण आवेश मैंने कहा था ना, वैद्युत बल रेखाएं किस पर, प्लस पर ही आवेश यानी Q हमारा आवेश है और वो धनायन है, तो धन परीक्षण आवेश पर गति करता है। किस पर करता है? धन परीक्षण आवेश पर। वैद्युत क्षेत्र, हमारी जो हेडिंग है वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिनमें अन्य आवेश उनके वैद्युत प्रभाव का अनुभव करते हैं। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? चारों ओर का वह क्षेत्र, चारों ओर का वह क्षेत्र, इनमें अन्य आवेश उनके प्रभाव से, जो इनमें कोई भी प्रभाव से अगर कोई भी और भी अन्य आवेश उनके संपर्क में जुड़ जाएंगे तो वो भी क्या करेंगे, अनुभव करने लगेंगे। जैसे कि वहां पर डीजे बज रहा है तो हम भी अनुभव करने लगेंगे, हमारे अगर साइड में बगल में डीजे बज रहा हुआ तो हम भी धमक का अनुभव कर सकते हैं। वैसे ही इसमें जो वैद्युत क्षेत्र में है उसका जो कंपन करने लगेगा तो हमें भी अनुभव होगा। जब ट्रांसफार्मर भू भू की आवाज निकालता है तो हमें अनुभव होता है। तो वही है, जैसे कि ये इसके जो क्षेत्र में आने लगेंगे तो अन्य आवेश होंगे, उनके वैद्युत प्रभाव यानी उसका जो वैद्युत प्रभाव यानी लाइट का प्रभाव होगा उससे ही चलता है ना, तो उसी से कंपन करने लगते हैं, उसी का हम अनुभव भी करने लगते हैं, ठीक है। यही चीज आपको मैन एक्चुअली बता रहा है। वैद्युत बल रेखाएं गुण, वैद्युत बल रेखाएं
धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। नंबर 2, वैद्युत बल रेखाएं खुला वक्र बनाती हैं। नंबर 3, वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। वैद्युत बल रेखाएं क्या करती हैं? कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, ये सीधी सीधी चलती हैं। वैद्युत बल किसी चालक के पृष्ठ से अविलंब उत्पन्न होती है और अविलंब समाप्त हो जाती है। यानी अविलंब यानी अपने आप चालू होती है और अपने आप ही समाप्त हो जाती है। वैद्युत बल किसी चालक के पृष्ठ से अविलंब उत्पन्न होती हैं, अविलंब उत्पन्न होती हैं। जैसे कोई लाइट आई तो उत्पन्न हो जाती हैं और फिर चलने लगती हैं। वैद्युत बल रेखाएं लचकदार होती हैं। लचकदार तो आप जानते ही होंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है और इसका जो मेन यानी ये डेफिनेशन भी कभी कभार पूछ लेता है और ये सूत्र होते हैं, आपके सूत्र से ही सवाल बनकर आते हैं। वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश के प्रत्येकांक आवेश पर कार्यरत वैद्युत बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। ई बराबर एफ अपॉन Q0 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, इसका जो मात्रक होता है वो इतना ही है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अगली वीडियो में हम मिलेंगे पार्ट 2 और हम कराएंगे उसमें बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव और अच्छी निरक्षी का जो सूत्र होता है उस टॉपिक्स पर हम बात करेंगे, जिससे हमारे सवाल आते हैं 2 से 3 नंबर के और जो हमारा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। मात्र 3 से 4 मिनट का वीडियो रह गया है, उसको आप कर लेना। अगले पार्ट्स में आपको दे दूंगा। धन्यवाद।